बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट 3। आज इसमें हम डिटर्मिनेंट से आगाज़ कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कि एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा। पहले तो डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। कि if we consider a matrix over the real or complex numbers, कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं उसकी एंट्रीज या तो रियल हैं या कम्प्लेक्स हैं। इफ़ यू कंसिडर मैट्रिक्स ए, नाम दे दें इसका, ए मैट्रिक्स अगर ली हुई है, इफ़ यू कंसिडर अ मैट्रिक्स ए ओवर रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स, तो उस वक्त में आपके पास क्या होगा, देन वी कैन एसोसिएट a real or complex number कि कोई भी हम रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। देन वी कैन एसोसिएट अ रियल और कम्प्लेक्स नंबर एज द determinant of matrix A. Matrix A denoted by this कि अगर मैट्रिक्स के ऊपर हम वर्टिकल बार्स लगा देंगे तो ये उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जाहिर करेगा। और इसका आंसर फिर क्या होगा, उसका आंसर एक रियल नंबर होगा या कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। ये डिपेंड करेगा मैट्रिक्स के ऊपर। और अगर कोई मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं, मैट्रिक्स को लिखना चाहें, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स determinant of matrix is represented by array of numbers enclosed by vertical bars instead of square brackets। कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय आप उसे वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये ए के वर्टिकल बार लगा दिए और ये मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय इस एरे को रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल बार्स के साथ। अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये डिटर्मिनेंट है। और अब इसका तरीक़ाकार देख लें कि इसका तरीक़ाकार ये होगा इसको फाइंड करने का कि आपने डायगोनल के एंट्रीज़ में से एंटी डायगोनल की एंट्रीज़ को माइनस कर देना है। देखें डायगोनल की एंट्रीज़ क्या है, मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू डी हो गया और माइनस, और ये वैल्यूज़ क्या है, बी सी, तो ये बी इंटू सी, यानी ये दो एंट्रीज़ मल्टीप्लाई होंगी और ये दो एंट्रीज़ मल्टीप्लाई होंगी और दोनों को माइनस कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं।
ये आगे भी हम मज़ीद हायर ऑर्डर भी देखेंगे कि हायर ऑर्डर का कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट। फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में देख लें, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स ए, ये बात याद रहे कि हमेशा डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का हुआ करता है, और मैट्रिक्स ए, ये बात याद रहे कि इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर if its determinant is ज़ीरो, कि अगर इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि ये सिंगुलर है। इसकी एग्जांपल देख लें कि अगर हमने ये एक मैट्रिक्स ली है, फ़र्ज़ करें कि ये 4 और 2 ली है, और यहाँ पे से हम ले लेते हैं -8 और ये -1। अब इसका डिटरमिनेंट देखें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ 4 -1 -8 एंड 2। और क्या तरीक़ाकार बताया था कि ये दो एंट्रीज़ फिर माइनस ये दो एंट्रीज़, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 और 2 लिखा, इधर पे क्या लिखेंगे, ये दो एंट्रीज़ -8 और -1, तो ये 8 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 - 8 0। तो क्या पता चला, सो ए इज सिंगुलर। और अगर ज़ीरो ना आए तो नॉन सिंगुलर। इफ mod of a is not equal to 0, then a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट पता चल गया कि किस तरह से सिंगुलर मैट्रिक्स बनती है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनती है। नेक्स्ट देखें, एडजॉइंट की बात है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, कि एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है तो फिर उसका एडजॉइंट कैसे निकाल सकेंगे। कंसिडर अ मैट्रिक्स ए, ये अगर हम ले लेते हैं ABCD, देन द एडजॉइंट then the adjoint of A is denoted by ADJ of A। इस तरह से इसे डिनोट करेंगे, एंड डिफाइंड एज ये एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसका प्रोसेस क्या होगा कि ये डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज कर दें, ए की जगह डी, डी की जगह ए। एक तो ये बात हो गई, और बाकी जो दो जो हैं उनके साइन चेंज कर दें। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव होगी तो प्लस कर देंगे, प्लस होगी तो माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एडजॉइंट निकल आएगा। और जब हमने डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया, अब हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना अगर है, ये मैट्रिक्स हम 2x2 की ले रहे हैं, ऑर्डर 2x2 है। कंसिडर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ए, कि ये हमने एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ली, और
तो और साथ दूसरी एक मैट्रिक्स है, if there exists a 2 by 2 or matrix B, 2 by 2 order matrix B, such that A into B is equal to B into A is equal to I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। यानी ये I क्या चीज़ है, ये 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी है 1 0 0 1। अगर ये आ रही है देन B is called multiplicative inverse of matrix A। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि B क्या है, A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दैट इज B इज इक्वल टू A इन्वर्स। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर हम B की जगह ये पुट कर दें, ये से इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, सो इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज A, B लिखने के बजाय ये लिख सकते हैं A इन्वर्स इज इक्वल टू, इस B की जगह A इन्वर्स लिख सकते हैं, इंटू A इज इक्वल टू I2। यानी ये बात हमें यहाँ पता चल गई। और इसका प्रोसेस जो इन्वर्स का है निकालने का, वो भी आप कर सकते हैं। इसका इन्वर्स जो है ना वो डिफाइन करने का 2 by 2 order for 2 by 2 order matrix A, its inverse is given by A inverse equals to adjoint of A divided by डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कि आप इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे अगर आपको उसका एडजॉइंट पता हो और उसका डिटर्मिनेंट पता हो। याद रहे कि इन्वर्स सिंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है। इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल if A is a singular matrix। Singular matrix means that is determinant of A equal to 0, because A inverse is adjoint of A and determinant of A। Division by 0 is not possible। क्योंकि 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इन्वर्स भी नहीं निकल सकेगा। फिर चलें, बस ये आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।